जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एकादशी तिथि और एकादशी व्रत भगवान श्री हरि नारायण को समर्पित है। एकादशी का व्रत मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, अर्थात एकादशी के व्रत से मनुष्य को सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एकादशी का व्रत भुक्ति और मुक्ति दोनों ही देने वाला है। एक साल में 24 एकादशियां हमें प्राप्त होती हैं और जिस साल अधिक मास लग जाता है उस साल 2 अतिरिक्त एकादशियों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार 26 एकादशियों की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से आप सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते हैं तो मात्र एक एकादशी का व्रत करके आप सभी एकादशियों का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और वो एकादशी है निर्जला एकादशी। यह निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अगर मनुष्य किन्हीं कारणों से अगर सभी 26 एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता है तो वह मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करके सभी 26 एकादशियों का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकता है। निर्जला एकादशी को सबसे कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि यह व्रत जून के महीने में पड़ता है और जून के महीने में गर्मी अपने पीक पे होती है। इस समय गर्मी की जो तपन होती है अपने पीक पे होती है, और ऐसे में बिना जल ग्रहण किए व्रत करना कोई आसान कार्य नहीं होता है। निर्जला एकादशी व्रत जिस दिन व्रत होता है उस दिन के ब्रह्म मुहूर्त से यह व्रत प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हिंदू पंचांग में हमारा ब्रह्म मुहूर्त से नया दिन प्रारंभ हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त से व्रत प्रारंभ हो जाता है और व्रत के अगले दिन जब एकादशी का पारण मुहूर्त आता है तो उसी समय इस व्रत का पारण किया जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह जो एकादशी व्रत है वो 24 घंटे से ज़्यादा वाला ये व्रत होता है। तो ऐसे में बिना जल ग्रहण किए ये व्रत करना बहुत ही आसान कार्य नहीं होता है। तो इस साल 2024 में यह एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है, और इस एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वो 19 जून की सुबह में 5:08 से लेकर सुबह में 7:28 तक है। इस साल की जो एकादशी है बहुत ही शुभ योगों में संपन्न हो रही है। त्रिपुष्कर योग में संपन्न हो रही है, साध्य योग में और शिव योग में संपन्न हो रही है। त्रिपुष्कर योग में हम जो भी कार्य करते हैं, अर्थात जो भी हम व्रत करते हैं, जो भी हम दान पुण्य का कार्य करते हैं, जो भी हम मंत्र जाप करते हैं, जो भी हम दान का कार्य करते हैं, जो भी हम हवन का कार्य करते हैं, जो हम स्तोत्र का पाठ करते हैं, सभी का जो लाभ है वो हमें तिगुना होकर प्राप्त होता है। तो इस साल जो निर्जला एकादशी हम व्रत करेंगे उसका हमें तिगुना पुण्य लाभ प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी व्रत के नियम के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल ग्रहण किए करना होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सुबह उठ के अगर जल ना मिले तो उनका पेट नहीं साफ होता है। सुबह उठ के अगर उन्हें चाय ना मिले तो उनका सिर दर्द होने लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें डेली उनका फिक्स है कि उन्हें इतनी मेडिसिन खानी ही है, नहीं तो उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उनका मेडिसिन की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो व्रत के एक दिन पहले सोएंगे और सुबह उठेंगे तो उन्हें प्यास लगेगी, उन्हें भूख लगेगी, और भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिससे व्रत के दिन उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में दिमाग में आता है, सवाल ये उठता है कि ऐसा हम क्या करें, ऐसा कार्य हम क्या करें कि हमारे इन सभी समस्याओं का समाधान निकल जाए। इन सभी समस्याओं का समाधान बस यही है कि जिस दिन हमारा व्रत है अर्थात 18 जून दिन मंगलवार को जो हमारा व्रत है, तो उस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही अपना कुछ कार्य संपन्न कर लेना है। तो इस दिन जो ब्रह्म मुहूर्त है वो 3:45 से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात 3:45 बजे से हमारा ये प्रारंभ हो रहा है ब्रह्म मुहूर्त। तो हिंदू पंचांग में हम सभी जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से हमारा नया दिन प्रारंभ हो जाता है। तो हमें ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठ जाना है, अर्थात हमें 2 से 2:15 अर्थात 2 बजे से 2:15 तक हमें उठ जाना है, और अपना जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी उस हिसाब से आपको 3:30 तक अपना कार्य सारा संपन्न कर लेना है। 3:30 के बाद आपको अपना कोई भी कार्य नहीं करना है, उसके पहले ही आपको अपना कार्य संपन्न कर लेना है। तो ऐसे में आप 2:30 से 3:30 बजे के बीच आप उठ जाइए, आप पानी पी लीजिए, फ्रेश हो लीजिए, उसके पश्चात आप अपना चाय पी लीजिए। आपकी अगर कोई मेडिसिन है तो आप मेडिसिन खा लीजिए। इसके अलावा अगर आप केला खाना चाहते हैं तो आप केला खा लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि मौसमी का जूस पीते हैं, जिससे उन्हें पूरे दिन एनर्जी मेंटेन रहती है। व्रत के दिन उन्हें बहुत अच्छा लगता है तो मौसमी का जूस पीते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ग्लूकोज पीते हैं, तो इससे पूरे दिन उनको एनर्जी मिलती है, तो आप ग्लूकोज भी पी सकते हैं। इसके अलावा आप छेना का कोई भी आइटम खा सकते हैं, यानी कोई मिठाई वगैरह खा सकते हैं आप, या फिर आप पनीर का कोई आइटम खा सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें अगर आप खा लेते हैं, लेकिन सारी चीज़ें आपको 3:30 बजे के पहले ही संपन्न कर लेनी है, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं। तो हमें देखिए दिन ऐसा तो नहीं है कि व्रत के दिन हम एक जगह चुपचाप बैठ जाएंगे, हमें कोई कार्य नहीं करना है। हमारे घर में बच्चे भी हैं, घर में और भी सदस्य हैं, तो रूटीन का जो हमारा कार्य होता है, भले ही हम काम थोड़ा कम करें लेकिन कार्य तो करना ही होता है। तो ऐसे में अगर हम
ब्रह्म मुहूर्त से पहले 3:30 बजे तक अगर हम अपना ये थोड़ा बहुत अपना हम अगर कार्य कर लेते हैं, ये खाने पीने का, अपना दवा का, चाय का, तो क्या होगा कि आपको सर दर्द भी नहीं होगा, आपका पेट भी साफ हो जाएगा और आपका जो मेडिसिन वगैरह है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ हम खा लेंगे तो हमारा जो एनर्जी हमारा मेंटेन रहेगा, तो दिन भर हमारा जो व्रत है वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता से वो संपन्न हो जाएगा। तो लेकिन बस ध्यान रखना है कि 3:30 बजे तक वो हमारा कार्य खत्म हो जाना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इस दिन हमें अन्न नहीं खाना है। अगर आप अन्न खा लेंगे तो आपका व्रत भंग हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ नमक का भी सेवन नहीं करना है। अन्न और नमक दोनों नहीं सेवन करना है, बस केवल जो मैंने आपको बताया है, फल खाना है, जूस पीना है, चाय पीना है, पानी पीना है, यही सब चीज़ आप कर सकते हैं। अन्न बिल्कुल मत सेवन कीजिएगा और नमक का भी सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो व्रत बिल्कुल आपका भंग हो जाएगा। तो अगर इस तरह से आप कर रहे हैं तो बहुत ही सुगमता के संग, बहुत ही आसानी के संग निर्जला एकादशी का व्रत हम संपन्न कर लेंगे। अगर आप महिला हैं और आप प्रेग्नेंट हैं तो गर्भ चाहे आपका कितने भी महीने का क्यों ना हो, आपको बिना जल ग्रहण किए ये निर्जला एकादशी का व्रत नहीं करना है। आप जल भी पीजिए, चाय भी पीजिए, दूध भी पीजिए, फल भी खाइए और अपनी मेडिसिन भी खाइए। आप सब कुछ खाते हुए इस व्रत को संपन्न कीजिए। बस अन्न का सेवन आप मत करिएगा, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत अगर आप बिना जल ग्रहण किए करती हैं तो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए दोनों ही बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहेगा और ऐसे में आपको दोषी लगेगा, आपको अपराधी लगेगा। इसलिए जितनी भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो निर्जला एकादशी का व्रत कर रही हैं तो सब कुछ खाते हुए आप इस व्रत को संपन्न कीजिए। और इन सभी बातों के अलावा हमें 17 जून को अपना रूटीन पहले से ही ऐसा फिक्स कर लेना है कि 18 जून को हमें कम कार्य करना पड़े, कम काम से ही हमारा कार्य संपन्न हो जाए। तो अगर हम कम काम करेंगे तो हमें थकान कम लगेगी, हमें भूख और प्यास बहुत ही कम लगेगी। तो ऐसे में हमारा जो ये व्रत है बहुत ही सुगमता से संपन्न हो जाएगा। और इन सभी बातों के अलावा सबसे बड़ी बात है कि इस दिन हमें दिन भर भगवान का चिंतन करना है, श्री हरि नारायण का चिंतन करना है। तो इससे क्या होती है, हमें एक शक्ति, एक ऊर्जा मिलती है, तो हमारा जो व्रत है बहुत ही सुगमता से संपन्न हो जाता है। तो ऐसे में करना क्या है, एक बहुत ही सरल उपाय ये होता है कि जब हम व्रत करेंगे 18 जून का, तो सुबह में जब हम नहा धो के स्नान कर लेंगे हम, तो जब हम व्रत का संकल्प लेंगे तो व्रत के संकल्प लेते समय हमें गोविंद से प्रार्थना करनी है कि हे गोविंद, मेरे पास इतनी शक्ति, इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने बल पे इस निर्जल एकादशी का बिना जल ग्रहण किए इस व्रत को मैं संपन्न कर पाऊँ। तो यह आपके ऊपर निर्भर है कि मुझे इतनी शक्ति, मुझे इतनी ताकत दीजिए कि मैं इस व्रत को कर पाऊँ, क्योंकि बिना आपकी मदद के, बिना आपकी सहायता के इस व्रत को मैं संपन्न नहीं कर सकती हूँ। अब आपके ऊपर निर्भर है कि मेरा व्रत जो है कैसे आप संपन्न कराते हैं। तो इस तरीके से अगर हम प्रार्थना करते हैं ना, तो गोविंद हमें इतनी ताकत, इतनी शक्ति दे देते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि हमारा ये व्रत कैसे संपन्न हो जाता है। बहुत ही सुगमता से इस व्रत को हम फिर कर ले जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।